मुंडावर से एक बार फिर इस रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपने सुना होगा कि चाचा भतीजे का जो रिश्ता होता है एक पवित्र रिश्ता होता है। भतीजा अपने चाचा को के समान मानता है और पिता की तरह ही प्यार करता है। उसी दुलार से चाचा भी प्यार करता है। लेकिन जब रिश्ता शर्मसार हो जाए, एक घराई कला गांव है और ये वही खंडर है जिसमें बच्चे की हत्या कर दी गई चाचा के द्वारा। अपने ही सगे भतीजे की हत्या कर दी गई। जो अपराधी है मनोज, उसने अपने ही भतीजे की यहाँ पर हत्या कर दी गई और हत्या का कारण जानकर आप दंग रह जाएंगे। फिलहाल मैं आपको मौका दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे देख लीजिए आप। यहाँ पे जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर लेकर आया, पता नहीं कब से वो रेकी कर रहा था, उसका इंतजार कर रहा था यहाँ पर। और इंतजार करने के बाद यहाँ पर उसने गला घोट के मारा, या हो सकता है सीढ़ियों में सर पटक कर मार दिया हो। फिर यहाँ से ले जाया गया। यहाँ वैसे खून के निशान हैं लेकिन हम दिखा नहीं सकते वीडियो में आपको। और फिर यही वो घर है जिसमें उसने उस बच्चे को, इस तूड़ा घर है, इसमें भूसा भरा हुआ है, इस भूसे में दबा दिया। मृतक के पिताजी भी मेरे साथ हैं और ये मामा जी साथ हैं। इनसे भी जी, क्या नाम है सर अपने? मेरा नाम पिंकू है। पिंकू जी, क्या घटना है? आप भी यहाँ पे मौजूद है? बाद में पता लगा? बाद में 4 बजे पता लगा कि क्या नाम से वो लोकेश गुम हो गया। तो मैं दुकान कर रखी थी भेडंटे जी। तो दुकान बढ़ा के जल्दी से मैं दोनों मियाँ बीबी दोनों आए। आकर फिर साथ में उसने हमारे साथ ढूंढवाया भी। अच्छा, ढूंढवाने का काम हाँ है जी। और फिर पुलिस आई थी। फिर उन्होंने कही कि जल्दी से अपने ये गुआड़ी में ही देखो, यही है। जब सारे घर में तलाश करी, फिर ये तूड़े वाले में तलाश करी तो वो पुणे में लाश मिली। पुणे में लाश मिली है। मैं आपको तमाम जानकारियां देने वाला हूं, सब कुछ। और बच्चे के पिताजी से भी मैं आपको जानकारी पूरी ही दिलाऊंगा कि क्या मामला रहा पूरा। बस आप वीडियो के साथ। के इसके पिताजी हैं जिनके बच्चे की हत्या कर दी तंत्र मंत्र के जाल में। इनके ही सगे भाई ने, जिनका नाम मनोज बताया जा रहा है, उनके ये उस बच्चे लोकेश के पिताजी हैं। नमस्कार सर, क्या नाम अपना? बिंटू। बिंटू जी, क्या मामला था पूरा, एक बार बता दीजिए। कुछ मामला नहीं था, हमें पता भी नहीं था ये मतलब ऐसे बच्चों को मार देगा। हम उस विश्वास के ऊपर 7 साल तक बच्चे यहीं रहते थे, वो भी यहीं रहता था और अलग अलग रहते थे। मैडम जी। तो उसने उसकी घरवाली गांव चली गई थी बिना पूछकर उससे, और वो नशा में रहता था, कैप्सूल वगैरह खाता था और राशन नहीं ला के देता था। यानी आपके भाई की घरवाली चली गई? हाँ, भाई की घरवाली दुखी हो गई, उसको टॉर्चर करते थे। तो नहीं बच्चों की फीस भरता था, नहीं उसको उस बच्चों को स्कूल घालता था वो। तो बार बार उसको ऐसी बोलती थी मैं काम पे जाएगा, काम पे जाए, नहीं उस कुछ नहीं मानी। तो मतलब उसने कैप्सूल खाए तो दुख पाकर गाँव गई उसकी घरवाली। तो उसके बाद उसकी सास रह गए हुआ, तो उसको देखने के लिए वहाँ है या नहीं है, वहाँ उसको बच्चे अंदर खेल रहे थे, वो उसके घर पे नहीं गया, वो बाहर से देखकर वापस आ गया। 2 चक्कर मारे थे उसने जी। तो उसके बाद ये हमें बताया नहीं, वो गला जिगा फंस गया तांत्रिक के पास जी। तो तांत्रिक ने बस में करवाते हैं, मतलब उसको ऐसे बताया कि हमने सुना है कि जो ये बताया ना मीडिया वालों ने जी, तो आपकी घरवाली आ जाएगी उस बच्चों को मारने के बाद जी। यानी आपकी पत्नी आपके वश में हो जाएगी, आपको एक काम करना पड़ेगा, बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। हाँ, बच्चों को बलि देनी पड़ेगी। उसको एक इंजेक्शन चाहिए खून का, बच्चे को कलेजी चाहिए रात को 12 बजे और 12,000 रुपए। तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब दोनों को फांसी मिले और तांत्रिक को और पीटा जाए तो उसको और जी। कहाँ का रहने वाला है? खानपुर का। खानपुर का। पहले कभी आपने आपके घर में आता जाता देखा था उस शख्स को, उस तांत्रिक को कभी देखा हो, अड़ोस पड़ोस के घर में आता हो? यहाँ मैंने किसी के घर में नहीं देखा, नहीं आया, नहीं उसको कभी देखा। 17 साल मेरे को स्टैंड पे होगी, वहीं भी नहीं देखा, दुकान पे नहीं आया वो। यानी कभी भी आपसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं उससे जी, उसको देखा भी नहीं कभी अभी तक, ना उसको नहीं देखा, नहीं किसी पड़ोसी को देखा जी। गांव वालों ने मेरी पूरी मदद की, पुलिस प्रशासन मेरे अच्छी तरीके से मदद करी, पड़ोसी ने मदद की बढ़िया जी, ढूंढने में कामयाब हुआ जी। अब आप क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि एक आपका सगा भाई है उनमें से? तो हमारा कोई सगा भाई नहीं रहा, वो मम्मा बच्चे को मार दिया मासूम को जी, तो उसकी फांसी हो लास्ट तक। यानी आप ये चाहते हैं कि उसको फांसी हो जाए कि जैसे और बच्चे शिकार ना मिले, ना बन सके। और आप उस तांत्रिक के बारे में नहीं कहना चाहते कि उस तांत्रिक की अच्छे से और रिमांड पे लेना चाहिए, कि हो सकता है उसने कितने ही बच्चों की बलि दे दी हो, उससे और
कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। उस तांत्रिक की ऐसी रिमांड पे चढ़ाओ कि मतलब उगाल दे सबकी में 3-4 दिन और लगा ले रिमांड के ऊपर जी। कि अच्छी पिटाई होने के बाद और भी सब यानी आप ये चाहते हैं कि उसको फांसी हो जाए कि जैसे और बच्चे शिकार ना मिले, ना बन सके। ना बन सके। और आप उस तांत्रिक के बारे में नहीं कहना चाहते कि उस तांत्रिक की अच्छे से और रिमांड पे लेना चाहिए कि हो सकता है उसने कितने ही बच्चों की बलि दे दी हो, उससे और कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। उस तांत्रिक की ऐसी रिमांड पे चढ़ाओ कि मतलब उगाल दे सबकी में 3-4 दिन और लगा ले रिमांड के ऊपर जी। कि अच्छी पिटाई होने के बाद और भी सबूत सामने ला सके। तो उसको ऐसे पता चले कि मतलब कितने बच्चों की जान ली, किसी मासूम बच्चों घर वालों को बिगाड़ दिया। जी। तो उसका मतलब आगे पीछे तो सारा सुराग चाहिए, सारा सुराग चाहिए मेरे को, सारा सुराग चाहिए। मतलब तांत्रिक ऐसी मार मारो कि आगे तक की पूरी लिस्ट सामने आए, पूरी लिस्ट सामने आ जाए और कोई बलि का बकरा ना बन सके। लोग तंत्र मंत्र के जाल में पड़ जाते हैं। क्या नाम है भाई साहब अपना? हीरालाल है जी। पड़ोसी आप भी? हाँ, पड़ोसी हूँ। जी। तो आपको इस घटना के बारे में कैसे पता लगा, या पहले से कुछ मालूम था कि इनका ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं साहब, ऐसे नहीं था, ऐसा पता ही नहीं जी, ये कर देगा ऐसा का भाई, ऐसा 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 विश्वास नहीं था किसी को, लेकिन वो दूर दूर करता रहा, वो तो किसी को पता ही नहीं। और लोग, ये भाई साहब बता रहे हैं कि उन्होंने ढूंढवाने में भी हेल्प की, अनजान बनकर। हाँ, पूरी हेल्प की उसने, और केस भी खुद ही करके आया थाने। केस भी? हाँ, अपने आप कर गया। हाँ, थाने में खुद गया, इसको ले गया, मेरे को लेके गया था, दुकान पे था मैं, दुकान पे गया, मूल केस करने चले। जब मैं गया उसके साथ, जी, जब केस किया, यानी वो खुद ही केस करके आया है? हाँ खुद ही करके आया जी। केस। अपना क्या नाम है सर? रणजीत नाम है। रणजीत। आप भी पड़ोसी हैं? नहीं, मेरे रिश्तेदार हूँ। अच्छा, रिश्तेदार हैं। आपको भी पता लगा, तो ऐसी जब घटना घटती है तो दिल दहला देती है और कहीं ना कहीं डर लग जाता है। अपने बच्चों को भी यानी फिक्र हो जाती है कि कहीं हमारे परिवार का भी कोई ऐसा तांत्रिक के चक्कर में ना पड़ जाए। बिल्कुल, तो आपको भी डर रहता है? डर तो रहता ही जी। तो ये घटना जैसे ही घटी तो पूरे ही इलाके में, बात करूं खैरतल तिजारा की, अलवर की, या पूरे राजस्थान को झंझोर कर रख दिया। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यदि आप किसी को वश में करना चाहते हैं तो तंत्र मंत्र के जाल से नहीं हो सकता। उसका सिर्फ एक ही मंत्र है, आप प्यार से और प्रेम से किसी को वश में कर सकते हैं। इसके अलावा वश में करने का कोई इलाज नहीं है। यदि आप किसी तंत्र मंत्र के जाल में पड़ते हैं तो आप ऐसा भूल कर भी ना करें, क्योंकि तंत्र मंत्र के जाल से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। लोग अपना धंधा चलाते हैं, बिजनेस बनाया हुआ है, लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र का यदि इतना ही होता तो खुद का भला क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है इस जैसे तांत्रिक ने कितने ही बच्चों की बलि दे दी हो जो हमारे सामने अब तक नहीं आई हो। लेकिन यदि आप सतर्क हो जाते हैं तो हजारों बच्चों ऐसे हैं जो जिनकी बलि देने से बचा जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ मुंडावर की घटना नहीं है। क्योंकि कई बच्चे गायब हो जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं, जिनको सालों लग जाते हैं मिलने में, मिल नहीं पाते हैं। तो हो सकता है उनकी भी बलि दे दी गई हो। ऐसे ही वो भी किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर किसी हत्या का सहारा बन गए हो, किसी तांत्रिक के जाल में फंस गए हो। तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का किसी का दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आप जागरूक हो जाइए, तंत्र मंत्र के जाल से बचिए। कुछ नहीं होता तंत्र मंत्र के जाल में, कोई किसी का भला नहीं कर सकता है, क्योंकि हमको बनाने वाला ऊपर वाला सिर्फ एक है। ऐसी पावर किसी के पास नहीं जो हमारे कष्ट हर ले, दुख हर ले, क्योंकि हम जो करते हैं वो सिर्फ हमारे लिए करते हैं। हमारे दुख भी हमारे कारण आए, यदि हमारे पास सुख आएगा तो वो भी हमारे कारण आएगा। इसलिए आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, ऐसे पाखंडियों से बचें और तंत्र मंत्र के जाल से बिल्कुल दूर रहें। और आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और कोई बलि का बकरा ना बन सके। मिलते हैं आपको ताज़ा जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।